Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to last lecture of chapter number 4, domain 4. इसके अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पूरे चैप्टर या डोमेन 4 की रिवीजन है। इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था रिव्यू एक्सरसाइज का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। टोटल 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये 4 क्वेश्चन है आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर शामिल होंगे। ये रोटेशन और जो इनलार्जमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.6 के अंदर हमने इनको पढ़ा है, पहले पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमने पहले कैसे सॉल्व किया था। रोटेट द शेप 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत में। जैसे ये नीचे दिखाया गया, जब ऐसे घड़ी चलती है ना, ऐसे इसके सेकंड्स वाली सुई चलती है या और मिनट वाली, घंटे वाली, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज। इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होती है मुखालिफ, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। कहता है कि ये जो शक्ल खड़ी है ना, ट्राइंगल ABC, आप इसको रोटेट कर दें 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से पकड़े, इस पॉइंट के यहाँ बांधा हुआ है, ऐसे इसको आप घुमा दें। रोटेट द शेप 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज विद अ सेंटर ऑफ रोटेशन एट पॉइंट 32। ये पॉइंट है, यहाँ बांधा हुआ है इस ट्रायंगल को, और इसके अबाउट आपने ऐसे इसको घुमा देना है। तो ये काम हमने करके दिखाना है इसे। लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि हम पहले इसको एक्सरसाइज 4.5 में, सॉरी मैं 6 बता रहा था, 5 के अंदर हमने पढ़ा है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.5। उसके अंदर था रोटेट द शेप ए 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज विद द सेंटर ऑफ रोटेशन 1, 1। तो हमने इसको रोटेट किया था, मैंने यहाँ बताया आपको कि बांधा हुआ था, इसको इस तरीके से घुमाया तो ये शेप दूसरे क्वाड्रेंट यानी दूसरे डब्बे के अंदर आके यहाँ पे बन गई। और ये सारा उस वक्त मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था। अगर आपको पहले नहीं पता या डिटेल्स इसकी नहीं है मालूम, तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक्सरसाइज 4.5 निकालिए, उसका क्वेश्चन नंबर ये 2, 3, 4, 5 सारे रोटेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, जो ट्रायंगल ABC थी, इसको क्वेश्चन से उठा के मैंने यहाँ पे जो सोल्यूशन के लिए ये बनाया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे पुट कर दिया। तमाम वही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ क्या किया है, इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब हमने करना है इसको रोटेट। रोटेशन के अंदर दो तरह, 90 की जब रोटेशन होती है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट ABC हैं, इनको आप चेंज कर लें, किसके अंदर, A प्राइम के अंदर और B प्राइम के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A है हमारे पास 3 and 3, एक्सक्यूज मी, 5 and 3, और उसके बाद C है 5 and 6। ये 3 पॉइंट्स थे। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को रोटेट करना है। रोटेशन के लिए हम कुछ कानून को फॉलो करते हैं। जब 90 की रोटेशन होती है तो इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी ये A से बन जाएगा A प्राइम, ये बाद वाला 3 पहले आ जाएगा और पहले वाला 3 बाद में आ जाएगा। फिर उसके बाद B है, B के ऊपर आ जाएगा प्राइम, 5 बाद में चला जाएगा, 3 पहले आ जाएगा। तो इन दोनों को रोटेट कर दिया। फिर उसके बाद है C प्राइम, ये 5, 6 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, तो इनकी पोजीशन चेंज होगी। तो ये तीनों पॉइंट्स आ गए हैं जिनको हमें रोटेट करना है। एक तब्दीली तो ये थी, ऐसे इसको कहते थे, और दूसरी निशान लगाते थे। एंटी का मतलब मैंने वहाँ आपको बताया था, ए है, ए का मतलब पहली रकम का निशान चेंज करना है, और क्लॉकवाइज सी बाद में आता है तो दूसरी रकम का चेंज करना है। अब हमारा केस है एंटी क्लॉकवाइज का, इसमें ए आ रहा है, तो जो अब हम चेंज कर चुके हैं उसमें पहली रकम का निशान चेंज करना है। इसका निशान जमा का 3 है, अब इस ये बन जाएगा माइनस का 3।
ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 बन जाएगा, +6 है, माइनस का 6 बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट बन चुके हैं, इनके अंदर दो तब्दीली हम कर चुके हैं, एक तो पोजीशन चेंज कर दी, दूसरा निशान चेंज कर दिए। तो 90 की जो होती है ना तब्दीली, 90 डिग्री की जो रोटेशन होती है, उसके अंदर ये दो चीज़ें करनी पड़ती हैं और हमने ये दोनों परफॉर्म कर दी। अब इन पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर हम डोनेट करते हैं, किस किस जगह पे है। देखिए कैसे, -3 और 3। -3 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर -1, -2 एंड -3। ऊपर +3 है तो ऐसे चलते जाएंगे, ये है वाई एक्सिस के ऊपर +3, ऐसे गए ऐसे, ये दोनों का मुश्तरका पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, दिस इज ए प्राइम, और इसकी वैल्यू है -3 एंड 3, ये मैं नहीं लिखता। फिर है जनाब बी प्राइम, -3 और +5 है, -3 यही वाला यूज होगा, +5 इसके ऊपर ऐसे ये आ गया। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जनाब बी प्राइम। फिर उसके बाद है सी प्राइम, -6 एंड 5, ये चलते गए चल -6, और इसके सामने ऊपर 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 ये आ गया 5, ऐसे ये, इनको आपस में मिला दें ऐसे, ये मिला दिया ये। अब देखें ये ए पहले इस जगह पे था, अब ये ए इधर कन्वर्ट होगा। मैं इसके लिए ना, नहीं सॉरी, ये कलर यूज कर लेता हूँ। ए इस ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये जो बी था ये इस बी के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये जो सी था इस सी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम, अगर मैं मज़ीद सिंपल करके लिखूं, तो ये यहाँ बांधी हुई थी और यहाँ से हमने इसको रोटेट करके इधर ले आए। तो इसको कहते हैं 90 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, और ये किसके हिसाब से है, ये इस पॉइंट के हिसाब से है। अब हम चलते हैं, एक्सक्यूज मी, जुकाम हो रही है। क्वेश्चन 8 में आ जाइए। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। अब इसमें ये वाला एक्सिस है ओरिजिन के अबाउट, इसको एक्सक्यूज मी, 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन, ये ओरिजिन है। सॉरी, जी, रोटेट 180 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। अब रीजन ये है, इसके हिसाब से इसको रोटेट करना है 180 डिग्री पे। 180 डिग्री का मतलब होता है उल्ट कर देना, लेकिन हमने इसको एक्सेस के हिसाब से डील करना है। ये पॉइंट है 3 एंड 1, ये पॉइंट है 5 एंड 1, और ये ऊपर पॉइंट है 4 3 या 4 4 4 4 है। इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं, ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। ए 3 1, उसके बाद बी 5 1 और 4 4। इसको हमने चेंज करना है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए प्राइम के अंदर, और ये भी बी के अंदर, और ये सी के अंदर प्राइम। अच्छा, जब 180 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना, इसको रोटेट करते हैं, उसमें सिर्फ एक तब्दीली होती है, निशान की, पोजीशन चेंज नहीं करनी।
एक्स अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, वाई अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, और इनके सिर्फ निशान चेंज कर देने हैं। तो पहली जो रकम थी 3, ये बन जाएगी -3, और जो +1 था ये बन जाएगा -1। 5 -5 बन जाएगा, और 1 -1 बन जाएगा। ये -4 और ये -4। अब हमने इसको ड्रा करना है, तो देखिए -3 और -1 किस जगह पे होगा, ये -3 एक्स एक्सिस के ऊपर, और सामने आए वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला जो पॉइंट है जनाब, ये ए प्राइम है जिसका नाम, और इसकी वैल्यू है -3 और -1। फिर हम बी प्राइम को करते हैं, ज़ाहिर -5 है, -1 है, एक्सिस के ऊपर चलते हैं -5 और उसके सामने -1, ये पॉइंट है बी प्राइम। फिर उसके बाद सी प्राइम पे आ जाइए, -4 एंड -4, ऐसे चलते जाइए एक्सिस पे -4, और उसके सामने ये -4, ये देखिए, ये पहले किनारा था ए, ये इधर हमने नाम रखा हुआ था ए बी एंड सी, बी और ये सी। अब ये उल्ट गया, सी पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, ठीक है, अपसाइड डाउन हो गया। ये A1 ए साइड पे था अब इधर आ गया, अब ये बी इधर था राइट साइड पे, इधर लेफ्ट पे आ गया। मींस कि ये वाली जो डायग्राम थी आपने यहाँ बांधी हुई थी, आपने ऐसे इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो ये तरीकाकार होता है इसको रोटेट करने का अकॉर्डिंग टू रूल। अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 4.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया था। ये ट्रायंगल थी, इसको रोटेट किया था 180 डिग्री पे, यानी उल्ट कर दिया था, तो ये इधर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया है ना, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज था क्वेश्चन नंबर 7। अब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दो तब्दीलियां करनी है। एक तो वाई और एक्स इनको इंटरचेंज कर देना है, और दूसरा बाद वाली रकम का निशान चेंज करना है। मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के इसको यहाँ बना दिया। अब इनके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये वाला पॉइंट इसका नाम ए रख लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर -6 है और वाई एक्सिस के ऊपर +2 है। और फिर ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम बी रख देते हैं, और ये ऐसे जाएगा -3 और +1। ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, एक्स एक्सिस के ऊपर -3 है और वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे 5 है, ये वाला। और इसका नाम डी रखते हैं, डी की वैल्यू कौन सी होगी, -6 एंड +5। ये वैल्यूज आ गई, इनको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब कि अबाउट ओरिजिन यहाँ बांधा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे, आपने क्या करना है, इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करना है। 90 डिग्री के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था, दो तब्दीलियां करनी होती हैं। दोनों तब्दीलियां मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए पॉइंट था हमारा -6 एंड 2, बी पॉइंट था -3 1, सी था -3 5, और डी था -6 5। ये जब इनको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके ऊपर ये दोनों तब्दीलियां लगाएंगे क्लॉकवाइज वाली, तो ये बन जाएगा ए प्राइम, और 6 की जगह पे आ जाएगा, और 6 2 की जगह पे अपने निशानों के साथ। फिर आ जाएगा बी की जगह बी प्राइम, इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 इधर -3 इधर। फिर सी प्राइम है, 5 पहले आ जाएगा और -3 बाद में चला जाएगा। फिर है जनाब डी प्राइम, तो ये देखिए 5 पहले आ जाएगा और -6 बाद में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी तब्दीली, पहली तो हमने कर दी है, दूसरी तब्दीली निशान चेंज करना होता है। क्लॉकवाइज में दूसरी रकम का निशान चेंज करना होता है। तो ये दूसरी आ रही है, ये वाली। अब ये माइनस था +6 बन गया, -3 था +3 बन गया, -3 था +3 बन गया, -6 +6 बन गया।
तो ये नए पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हम यहाँ लोकेट करेंगे और इसकी मदद से मिलाने से एक स्क्वायर बन जाएगा जो कि रोटेशन के बाद वाली फिगर होगी। 2 6, ये 2 है जनाब एक्स एक्सिस के ऊपर और ये 6 है, तो ये यहाँ पे आ गया 2 6। नाम इसका क्या है? ए प्राइम, यानी ये ए इधर था, अब ऐसे घूम के इस जगह पे आ गया। उसके बाद जनाब बी 1 3 पे है, ये 1 है और कहाँ गया 3, ये 3 है, 1 3 बन गया। फिर उसके बाद देखिए 5 3, 5 ये है, 5 के सामने ऊपर ये 3, ये बन गया 5 3। फिर उसके बाद आएगा जी 5 6, ये 5 है, इसके ऊपर चलते जाएं, ये 6 है। अच्छा ये 2 6 और 2 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 3 होगा। अच्छा -3 -1 ये वाला ना, ये देखिए ये मुझसे मिस्टेक हुई है, -3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 2 आना था और फिर ये चेंज किया तो यहाँ पे 2 आना था। जो ये बी प्राइम पॉइंट है ये यहाँ पे बनता है, इसका नाम बी प्राइम है। 5 3 जो था उसका नाम सी प्राइम था और 5 6 जो है उसका नाम डी प्राइम था। इन पॉइंट्स को आपस में जब मिलाएंगे ऐसे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये कौन सा स्क्वायर है? एक्चुअल में ये यही स्क्वायर है, बस ए इधर चला गया, जो इसके साथ डी था वो थोड़ा सा और आगे, जो सी था वो नीचे आ गया और ये जो बी था ये भी इस साइड पे आ गया। इसको कहते हैं 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन और ये नई फिगर बन गई है। एक्चुअल में यही फिगर है, अब ये इधर आ गई है 90 डिग्री रोटेट होके। इस तरह का क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये एक डायग्राम थी, इसको क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है इनलार्ज द ट्राइंगल एल एम एन बाई स्केल फैक्टर 2 अबाउट द पॉइंट 6 6। ये जनाब पॉइंट है वो वाला जिसका नाम 6 6 है, पॉइंट का नाम पी रख लें बेशक, और ट्राइंगल का नाम एल एम एन है। अपनी मर्जी से इसका एल रख देते हैं, इसको एम कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं। ठीक, एल की कौन सी वैल्यू है एल पॉइंट की? ये 3 3 3 3। फिर एल के बाद एम पॉइंट है, एम पॉइंट कौन सा है जनाब? 7 नहीं, 6 से थोड़ा सा आगे है और ये आगे इसको 6.5 कह लें, इधर 3 है ये, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एन पॉइंट है, एन पॉइंट का क्या करना है आपने? एक्स एक्सिस 3 है, वाई एक्सिस 6 है, तो ये 3 6 आ गया। अच्छा जी, अब इसको इनलार्ज करना है, इनलार्ज द ट्राइंगल एल एम एन बाई स्केल फैक्टर 2 एंड ये इनलार्जमेंट जो होता है सेंटर 6 6 है। दो चीज़ें होनी चाहिए इनलार्ज करने के लिए, और फिर उसको परफॉर्म कैसे करना है, पहला स्टेप अच्छा ये मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 4.6 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, और किस तरह से किए हैं अगर आपको नहीं इसका आइडिया या पहला लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ 4.6 एक्सरसाइज में जाइए और वहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इलाजमेंट से रिलेटेड मैंने इस लेक्चर के अंदर करवाए हुए हैं, आप इनको लाजमी जाके देखिए, फिर आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा रिव्यू एक्सरसाइज वाला। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहला हमने करना होता है सब्ट्रैक्ट करना है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को। अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करता हूँ ऐसे, और सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? इसमें से, एक्स में से। इस 6 को मैं ऐसे लिख देता हूँ एल माइनस ये वाला पॉइंट पी, एल की वैल्यू है जनाब 3 3, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पी ये 6 6। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 3 - 6 तो -6 बड़ी रकम है, -3 आ जाएगा, दूसरा भी -3 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट है माइनस करने के बाद।
तो ये बन गया एल की नई वैल्यू बन गई -3 एंड -3। सिमिलरली ये जो पॉइंट है एम, अब इसको माइनस करेंगे इसमें से 6.5 -6, तो ये आ जाएगा एम, और 6.5, ये 0.5 बाकी रह जाएगा, 0.5, और 3 में से 6 माइनस होगा तो -3। और फिर n को जब चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, पहला अभी स्टेप कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये वाले पॉइंट्स मिल गए हमें पहले स्टेप के अकॉर्डिंग। दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्केल फैक्टर को प्रोडक्ट करना है। तो इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये स्केल फैक्टर कितना है, 2 है, तो इसको 2 से ज़रब दे दें। जैसे ही 2 से ज़रब देंगे तो इसकी नई वैल्यू बन जाएगी 2 3 6, और फिर ये भी 6, और इसकी नई वैल्यू क्या बनेगी m की 0.5। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 0.5 इंटू 2, 0.5 बन जाया करता है। तो ये मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, और फिर ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। n जब मल्टीप्लाई होगा n, तो ये -6 बन जाएगा। 2 से ज़रब होगा तो 0, 2 से ज़रब होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जनाब 2 स्टेप परफॉर्म कर लिए। अब तीसरा और लास्ट स्टेप है जो कि डिफाइन करेगा हमारी इनलार्जमेंट को। अब ये जो, सॉरी ए नहीं था, एल था, ये एल प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और करना क्या है, ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ये जो सेंटर इनलार्जमेंट का, इसको ऐड कर देना है इसके अंदर। अब ये -6 है और ये +6 है, ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। ये -6 है, ये +6 है, ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। फिर m है, ये बन जाएगा m प्राइम। 1 है, ऐड होगा 6 में तो ये बन जाएगा 7। -6 है, ये 6 में ऐड होगा तो बन जाएगा 0। और फिर आखिरी है जनाब n प्राइम। ये -6 ऐड होगा +6 में 0, और ये 0 जब ऐड होगा 6 में तो ये 6 ही रहेगा। ऐसे ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। इन पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो देखेंगे कि ये जो फिगर है इनलार्ज हो जाती है स्केल फैक्टर 2 इस पॉइंट के हिसाब से। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब पहला पॉइंट है एल प्राइम 0 0, तो ये एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, एल प्राइम। फिर उसके बाद है जनाब एम प्राइम 7 0, एक्स एक्सिस पे चलते जाइए 1 2 3 4 5 6, और ये 7 0 पॉइंट है, इसका नाम क्या है, एम प्राइम। और ये पॉइंट क्या है, 0 6, यानी आप एक्स एक्सिस पे चलिए 0 पे और ऊपर चलिए वाई एक्सिस पे 6, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, एन प्राइम। इनको आपस में मिला दें ऐसे, तो आप देखिए जो रेड कलर की पहले थी ट्रायंगल, वो आप देखिए कितनी लार्ज हो गई है, और किस पॉइंट के हिसाब से हुई है, ये इस पॉइंट P66 के हिसाब से इनलार्ज कर दी हमने। ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे ये स्टेप फॉलो करेंगे आप, इनको 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे, तो ये जनाब आपकी जो फिगर है वो इनलार्ज हो जाएगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और क्या कहा गया कि इस फिगर को इनलार्ज करें। फिगर का नाम मैंने रख दिया ए बी सी, और इसके पॉइंट्स कौन से थे, ए बी सी इधर बना दिए, और कह रहा है कि स्केल फैक्टर 3 है, यानी 3 से ज़रब देना है, और पॉइंट कौन सा है इसका इनलार्जमेंट सेंटर, वो 2 2 है। तो सबसे पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ए जो है 1 5 है, बी 4 5 है, और 4 2 है। ठीक हो गया। ये वो पॉइंट्स हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कर रहे थे इस शेप को। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, यानी पॉइंट ए है, ए में से सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट यानी पी को, इस पॉइंट को माइनस करना है। तो मैं इधर एक दफ़ा लिख देता हूँ, 1 है, उसके साथ 5 है ए के अंदर, माइनस पी के अंदर है 2 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 -2 -1,
5 - 2 3, तो -1 एंड 3 हमें पॉइंट मिल गया ए। नहीं, इसकी शक्ल है -1 एंड 3। सिमिलरली जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 ये बन जाएगा बी। 4 - 2 2, 5 - 2 3। सी जब चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, तो 4 - 2 ये 2 आ जाएगा, फिर 2 - 2 ये 0 आ जाएगा। तो ये चेंज हो गया, पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया हमने ये वाला। इसके बाद सेकंड स्टेप में आते हैं। कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे निशानी लगा देता हूँ कि ये कलर प्रोडक्ट स्केल फैक्टर वाला जो स्टेप है उसको परफॉर्म करते हैं। अब 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा और साथ माइनस है, माइनस की वजह से इसके साइन निशान चेंज हो जाएंगे। ये ए है, ए ही रहेगा। जब 3 से ज़रब होगा तो 3 1 3 बन जाएगा और 3 3 9 बन जाएंगे। निशान चेंज हो जाएंगे बिकॉज इसके साथ माइनस है। तो ये जो माइनस था ये प्लस बन गई रकम, और ये जो प्लस वाली थी ये माइनस वाली बन गई। फिर बी में आ जाते हैं। 3 से जब ज़रब होगा तो ये 6 बन जाएगा, ये 3 से ज़रब होगा तो 9 बन जाएगा। निशान इनके चेंज हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं जनाब सी में। सी क्या है, 2 है, तो ये बन जाएगा 6, और 0 है तो ये 3 से ज़रब होके 0 ही रहेगा। इनके निशान चेंज कर दे। अब ये स्टेप भी हो गया। लास्ट स्टेप है जनाब हमारा, और लास्ट स्टेप कौन सा है, ऐड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को एक दफ़ा फिर ऐड कर दें 2 2 को। जब 2 इस 3 में ऐड करेंगे, ये ए प्राइम मिल रहा है हमें। जब इसमें 3 में ऐड करेंगे 2 तो ये 5 बन जाएगा। जब 9 में ऐड करेंगे 2 तो -7 बन जाएगा। और बी प्राइम के लिए देखिए, -6 में 2 ऐड करेंगे तो -4, और -9 में 2 ऐड करेंगे तो -7। फिर सी प्राइम है जनाब। सी प्राइम में देख लीजिए, -6 है, इसमें 2 ऐड कर दें तो -4 रह जाता है। 0 में 2 ऐड कर दें तो ये 2 ही रहेगा। ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको हम ड्रा कर लेते हैं। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमारा ये है। ए प्राइम है 5 - 7। ए प्राइम ये 5 आ गया, और -7 नीचे होता है ऐसे, इस जगह पे ये पॉइंट है जनाब। इस पॉइंट का नाम क्या है, ए प्राइम। फिर उसके बाद आ जाता है -4 और -7। अब -4 जो होता है ये इस एक्सिस पे होता है -4। फिर उसके नीचे चलते जाए -7। इसका नाम रखना है आपने बी प्राइम। और फिर तीसरा है सी प्राइम, -4 पे 2। तो ऐसे चलते गए -4 और 2 पॉजिटिव ऊपर होता है, ये वाला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या है जनाब, सी प्राइम। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं हम ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो ये जनाब, अच्छा आप समझ रहे होंगे कि इसकी ये डायरेक्शन क्यों चेंज होगी। तो इस माइनस ने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, और 3 ने इसको बड़ा कर दिया, 3 टाइम्स स्केल फैक्टर। तो ये इसका जो था सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, उसके अबाउट हमने इसको इनलार्ज करके दिखा दिया है अपनी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो ये था जनाब आपका चैप्टर 4, जिसके अंदर 11 क्वेश्चन थे, सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, यानी रिव्यू एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। और पूरा चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर रिवाइज हो गया कि कैसे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के 2 केस, रोटेशन और इनलार्जमेंट को परफॉर्म करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर भी है और एक्सरसाइजेज भी हैं, इंटरेस्टिंग है, आपको फ्यूचर में काम देंगी। आप इन्हें अच्छे तरीके से देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बेधड़क पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस आशा के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।